नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के थर्ड चैप्टर्स प्लांट किंगडम के बारे में। बेसिकली यहाँ पे हम प्लांट किंगडम के शॉर्ट नोट्स को देखेंगे। इसके माइंड मैप को, जो आपके माइंड मैप होते हैं, उसको हम देखने वाले हैं। मतलब प्लांट किंगडम के जितने भी एनसीईआरटी के मेन इंपॉर्टेंट लाइन हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट लाइन को हम यहाँ पे बारी बारी से कवर करने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके नीट एग्ज़ाम के लिए ये नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे प्लांट किंगडम के कितने इंक्लूडेड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, फर्स्टली इसके इंटरनली हमें आल्गी पढ़ना है, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे आपको पॉइंट कहा जा रहा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जिसके इंटरनली क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज वेंथन एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स था, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था, एक वेंथम एंड और दूसरा हुकर साहब ने। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक जेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगेन हमारा मेन टॉपिक आता है आल्गी का। आल्गी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिला था 2024 में भी, रिसेंटली अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आल्गी क्या होता है। आल्गी आर क्लोरोफिल। ठीक है, आल्गी जो होता है उसके इंटरनली क्लोरोफिल थर्ड सेकंड होते हैं एंड वियरिंग सिंपल एंड थैलोइड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वेटिक। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है बोथ फ्रेश एंड मेराइन वाटर। अब देखिए, मतलब कि जो आल्गी होते हैं इसके इंटरनली जितने भी ऑर्गन आते हैं, जितने भी एनिमल्स आते हैं, वो सब के सब मतलब फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में होते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलोनियल फॉर्म जो होते हैं वो वॉल्वोक्स हो जाएगा इसके इंटरनली, फिर फिलामेंटस फॉर्म इसके इंटरनली यूलेथ्रिक्स आ जाएगा, स्पाइडोगाइड आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं मेराइन फॉर्म कैल्प। अब ये जो मेराइन फॉर्म में होता है उसको हम कैल्प बोल सकते हैं। कैल्प इज द एग्जांपल ऑफ मेराइन फॉर्म इन द आल्गी। अगेन फिर रिप्रोडक्शन, जो कि 2-3 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल, तीसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसमें, आल्गी के इंटरनली। ठीक है, उसके बाद आपको मेन पॉइंट ये भी याद रखना है कि आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ऊगैमस। तो आइसोगैमस का आपको एग्जांपल याद रखना है, क्या होता है, स्पाइडोगाइडा। उसके बाद एनिसोगैमस जो कि यूटेरिना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ऊगैमस जो कि वॉल्वोक्स और फ्यूकस हो जाएगा। जितने भी हम बात यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो सब के सब एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी का एक भी लाइन स्किप नहीं किया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी इज़ द गुड बुक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक ईयर जो है ना। बायोलॉजी से सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तो करना ज़रूरी है। बाकी कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, अलग क्वेश्चन तो आता ही नहीं है अब। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड हम अपने पॉइंट को, द आल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। ठीक है, मतलब कि आल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक होता है फियोफाइसी, दूसरा होता है क्लोरोफाइसी, और तीसरा होता है रोडोफाइसी। ये जो फियोफाइसी होता है इसको हम ब्राउन आल्गी के नाम से जानते हैं, क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन आल्गी के नाम से जानते हैं, और रोडोफाइसी को रेड आल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरोफाइसी क्या होता है। तो सबसे पहले क्लोरोफाइसी को हम ग्रीन आल्गी बोलते हैं। ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होता है, और फिलामेंटस होते हैं, जिसमें 2 फिलामेंटस फ्लैजिला होता है। ठीक है, उसके बाद पिगमेंट की बात करें, अगर पिगमेंट देखें तो पिगमेंट जो होता है इसके इंटरनली क्लोरोफिल ए और बी होता है, किसमें, क्लोरोफाइसी में। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लोरोप्लास्ट देखें तो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड प्लेट लाइक रेटिकुलर कप शेप स्पाइरल एंड रिबन शेप स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये जो क्लोरोफाइसी होता है ये एक प्रकार के स्पाइरल और रिबन शेप के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, और साथ साथ इसमें कप शेप स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे देखें तो स्टोरेज बॉडी जो होता है इसका ये कैसा होता है, तो पैरिनोइड्स, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टोरेज बॉडी याद रखना है आपको। अगेन इसके एग्जांपल पे बात करें तो एग्जांपल से समझिए कि प्रत्येक ईयर क्वेश्चन एक ना एक रहता ही है एग्जांपल से। तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइडोगाइडा और कारा, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी, मतलब कि ग्रीन आल्गी। ठीक है, उसके बाद स्टोर फूड, ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप यहाँ पे क्या है, फेगोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे फेगोफाइसी को। अब ये जो फियोफाइसी है इसको हम ब्राउन आल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
उसके बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ब्रांच लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो फियोफाइसिया ये ब्रांच भी होता है, फिलामेंटस भी होता है। और फिलामेंटस में कौन सा, तो एक्टोकार्पस, और ब्रांच में केल्प होता है जो कि 100 मीटर का होता है, ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो। उसके बाद इसके इंटरनली पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए और सी पिगमेंट होते हैं किसमें, फियोफाइसी में। कैरोटीनॉइड्स भी होता है, जेंथोफिल भी होता है और फिकोजेंथिन भी होता है। तो ये सारे के सारे आपको पिगमेंट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है फूड स्टोर, तो एज अ फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया एंड मैनिटोल। अब यहाँ से ना क्वेश्चन नीट 2022 में आया था कि मैनिटोल जो है वो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन में कुछ और दिया था तो गलत हो गया था, ठीक है। सो फूड स्टोर जो है एज अ फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल, मैनिटोल जब भी बात की जाए तो फियोफाइसी, ओके। अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ से आल्जिन से आता है कि सेल वॉल जो होते हैं वो सेलुलोजिक तो होते ही हैं, साथ साथ एल्जिन के फॉर्म में भी इनके सेल वॉल होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल तो मस्ट ही है, एग्जाम्पल मतलब समझिए कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के एग्जाम्पल मस्ट है। यहाँ से ना 1-2 क्वेश्चन प्रत्येक ईयर आते हैं। सो फियोफाइसी का एग्जाम्पल हो जाएगा एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। अगेन आते हैं हम लोग रोडोफाइसी पे। अब रोडोफाइसी को रेड algae के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए और डी होता है, और इसके इंटरनली एक और होता है जो कि आर फाइकोइरिथ्रोन होता है, और इसी के कारण जो होता है ना रोडोफाइसी रेड कलर का होता है, ठीक है, इसीलिए रेड algae के नाम से फेमस है ये, ठीक है। उसके बाद फाउंड इन, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो रोडोफाइसी जो होता है मेराइन और वॉर्म और एरिया में पाया जाता है, ठीक है। फूड स्टोर की बात करें तो इसमें फ्लोरिडियन और स्टार्च होता है, स्टार्च के फॉर्म में, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो सेलुलोज की, पैक्टिन की और पॉलीसेकेराइड मतलब कि पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है, ठीक है। अगेन दे रिप्रोड्यूस्ड, अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल स्पोर, मतलब कि उसके इंटरनली कोई गति वाली भावना नहीं होगी, वो चल नहीं सकता है। एंड द सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमिट, मतलब कि वो नॉन मोटाइल गैमिट के इंटरनल, मतलब कि स्पोर की जब भी बात की जाएगी तो वो नॉन मोटाइल गैमिट हो जाएगा, और जब भी आपको यहाँ पे बात किया जाएगा किस चीज़ का, एसेक्सुअल का, तो नॉन मोटाइल स्पोर आ जाएंगे, ठीक है। अगेन आता है इसके एग्जाम्पल पे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीसिफोनिया, पोर्फाइरा, ग्रासिलेरिया और गैलीडियम, मतलब कि पानी पूरी गोलगप्पे, पानी पूरी गोल एंड गप्पे, इस फॉर्म को आप याद कर सकते हैं, ऐसा एज अ ट्रिक माना जाए तो देख सकते हैं आप, है ना। अगेन इसके सेलवाल की बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन नीट 2021 में 23 में आया हुआ था कि जो रोडोफाइसी जो होता है इसका सेलवाल किस चीज़ का होता है, तो कैराजिन का होता है, ठीक है। अब बाकी कैराजिन इज रिलेटेड टू रहे तो आप रेड algae लगाएंगे, है ना। अब आते हैं हम अपने सेकंड टाइप पे, ब्रायोफाइटा, ठीक है। प्लांट किंगडम के जो सेकंड टाइप है उसको ब्रायोफाइटा के नाम से जानते हैं। अब इस ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन कैसे आया था, तो ब्रायोफाइटा इंक्लूड द वेरियस मोसेस एंड इन लिवरवुड्स। उसके बाद मतलब कि ब्रायोफाइटा में दो वेरियस इंक्लूडेड होता है, एक मॉसेस और एक लिवरवुड्स, इसके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइटा आर आल्सो कॉल्ड द एम्फीबियंस, ब्रायोफाइटा को किस नाम से जानते हैं, तो एम्फीबियन के नाम से भी जाना जाता है, ऑफ द प्लांट किंगडम, एंड दे लोकेटेड डैम्प, ह्यूमिड एंड द शेडेड, ठीक है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशंस ऑन बेयर रॉक्स, ये भी आपको याद रखना है कि इसका इंपॉर्टेंट रोल किस में होता है, तो प्लांट सक्सेशंस में, कौन से में, बेयर रॉक्स में, ठीक है। उसके बाद मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं इसके इंटरनली, ब्रायोफाइट के इंटरनली वो एंथेरेडियम होता है, एंथेरेडियम, एंड ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्किगोनियम हो जाता है, ठीक है। फिर स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट इसके इंटरनली मल्टी सेलुलर होते हैं, और स्पोरोफाइट इज़ नॉट फ्री लिविंग, मतलब कि स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होते हैं, लेकिन वो अटैच्ड होते हैं टू द फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट एंड अंडरगो रिडक्शन डिवीजन टू द प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो ये भी आपको लाइन याद रखना है कि ये जो स्पोरोफाइट होते हैं वो फ्री लिविंग नहीं होते, लेकिन वो अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है, तो फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट से, किसके रिडक्शंस में, तो रिडक्शन डिवीजन ऑफ द स्पोर प्रोड्यूस्ड हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये वाला भी लाइन आ सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट के टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे दो टाइप्स हमें पढ़ना था जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, लिवरवुड्स और मोसेस। लिवरवुड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए ये जो लिवरवुड्स है, दिस इज ग्रो इन द मॉइस्ट सैडी स्ट्रीम एंड मार्सी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, वेयर इन द ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स, मतलब कि ये कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं, तो लिवरवुड्स जो होते हैं वो मॉइस्ट, मतलब कि मोस्टली देखा जाए तो सैडी एरिया में, स्ट्रीम में, मार्सी ग्राउंड में, या फिर डैम्प सॉइल में, बैक ऑफ द ट्री के इंटरनली, डीप ऑफ द वुड्स के इंटरनली भी ये ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे ना कभी कभी वुड कहने का मतलब लकड़ी के अंदर जो छोटे छोटे दाने टाइप के निकलते हैं वो सड़ जाता है ना, तो
ये लिवरवुड्स के कारण है। अगेन फिर हम आगे देखें क्या लिखा हुआ है, द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवुड्स। प्लांट बॉडी जो होता है ना लिवरवुड्स के इंटरनली, वो थैलवाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवुड्स इज थैलवाइड, लाइक मार्केंसिया आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गैमे आर ग्रीन। अब इसमें गैमे होता है, एक टाइप का गैमे, और ये जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है, एसेक्सुअल बॉड इसके इंटरनल। बॉड कहने का मतलब है कि जो सबसे लार्जली, सबसे लास्ट वाले भाग को कहते हैं बॉड, ठीक है। एंड विच डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड गैमा कप। और उसके अंदर जैसे कि ये जो लिवरवुड्स होते हैं इसके इंटरनली एक कप होता है, एक रिसेप्टिकल्स होता है, ठीक है, और उसी का नाम होता है गैमा कप, ठीक है, इन थैली। उसके बाद स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद द कैप्सूल, और स्पोर इसके इंटरनली भी प्रोड्यूस्ड होता है जिसको कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे मॉसेस के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल सा ही आता है। फर्स्ट स्टेज जो होते हैं इसके अंदर प्रोटीन में होता है, और इसका काम होता है क्रीपिंग करना। उसके बाद ये ग्रीन होते हैं और ब्रांच होते हैं, ठीक है। अगेन सेकेंड स्टेज जो आता है, मतलब कि मॉसेस के इंटरनली वो लिफी स्टेज होता है, जो कि अपराइट होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और सिलेंडर एक्सिस इसके इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। अगेन इसके एग्जांपल की बात करें तो फ्यूनेरिया, मतलब किसका एग्जांपल? मॉसेस का एग्जांपल। मॉसेस जो होता है वो ब्रायोफाइटा के एग्जांपल हो जाएंगे, तो फ्यूनेरिया, उसके बाद पॉलीट्राइकम और स्फैगनम, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आप याद रखेंगे। अगेन आते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पे, जिम्नोस्पर्म पे। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ सिंपल से आते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म करने से पहले हम सबसे पहले कर लेते हैं टेरिडोफाइटा को, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है कतार वाइज रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो टेरिडोफाइट है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्स टेल एंड द फॉर्न्स, मतलब कि ये हॉर्स टेल और फॉर्न्स जो होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। अगेन दिस इज़ यूज्ड। अब ये जो टेरिडोफाइटा में जो भी मतलब कि लकड़ी, वुड वगैरह जो यूज़ होते होंगे वो क्या काम करते हैं? तो उनका यूज़ होता है मेडिसिनल पर्पस के लिए, है ना, मेडिसिन बनाने के लिए, कोई जड़ी बूटी बनाने के लिए, एज अ सॉइल बिंडर्स, ठीक है, एज अ सॉइल बिंडर्स ले सकते हैं। अगेन फिर मेन प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफाइट का, वो ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली, जिसको स्ट्रोबिली या फिर कोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वही इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा, तो सेलाजिनेला और इक्विसिटम हो जाएगा, ठीक है। अब सिलाजिनेला पे भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ लिखा है सिलाजिनेला प्रोड्यूस्ड स्पोर बाय द म्यूसिस, मतलब कि ये जो होते हैं ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं म्यूसिस प्रोसेस के माध्यम से, जिसको स्पोर मदर सेल बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर है मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलवाइट गैमिटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस, ठीक है। अगेन गैमिटोफाइट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब गैमिटोफाइट जो प्रोसेस है उसके इंटरनली मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसको हम एंथेरिडिया बोलते हैं और आर्किगोनिया बोलते हैं, ठीक है। मेल को एंथेरिडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया, ठीक है। उसके बाद होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस के आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे। जैसे होमोस्पोरस में देखा जाए तो मोस्टली टेरिडोफाइट के जो भी हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन हेट्रोस्पोरस से क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2022 में, नीट 2023 में, और यहाँ से ये क्वेश्चन क्या आया था कि हेट्रोस्पोरस इज इंक्लूडेड बाई, और ऑप्शन था सेलाजिनेला, साल्विनिया, और भी वो ऑप्शंस थे जिसमें हमें सेलाजिनेला और साल्विनिया याद करना है, ठीक है। मतलब कि हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए। अगेन इसके एग्जाम्पल, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है, प्लीज़ दोस्तों मन से पढ़ो, PLEAS, ठीक है, एस तक, PLEAS तक, एस तक हमने ले लिया, और इसके बाद दोस्तों के D से हो गया, उसके बाद मन के M से हो गया, और फिर से के S और P से पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पे P फॉर सिलोटम, जो कि P साइलेंट होता है, L फॉर लाइकोप्सिडा, E फॉर एक्विसिटम, A फॉर एजोला या फिर एरिएंटम, S फॉर सेलाजिनेला और साल्विनिया, D फॉर ड्रायोप्टेरिस, और M फॉर द मार्सेलिया, और P फॉर द टेरिस। S फॉर मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म को। अब जिम्नोस्पर्म से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन दिस प्लांट ओवरी आर नॉट इंक्लूड, मतलब कि ऐसे जो प्लांट होंगे ना जिम्नोस्पर्म के इंटरनली जितने भी प्लांट्स आएंगे उसके इंटरनली क्या होगा कि प्लांट बॉडी, मतलब ओवरी जो होगा वो इंक्लोज नहीं होगा बाई एनी ओवरी वॉल, किसी भी ओवरी वॉल से ये मतलब क्लियरली देखा जाए तो ओवरी जो है इंक्लोज नहीं होगा, ठीक है। एंड रिमेन्स एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशंस, ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइजेशंस के पहले और बाद दोनों को देखा जाए तो उसके इंटरनली जो ओवरी होगा वो इंक्लोज्ड
नहीं होगा। मेन मतलब हमें ये याद रखना है। उसके बाद फिर क्या है, इन दिस इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, और इस वाले जिम्नोस्पर्म में क्या इंक्लूड होगा, मीडियम साइज का ट्री इंक्लूड होगा, टॉल ट्री इंक्लूड होंगे, सॉप्स इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अगेन टॉलेस्ट ट्री जो कि रेड वुड ट्री होता है, जिसको रेड सिकोया बोला जाता है, सबसे टॉलेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फंगल एसोसिएशंस किस में होगा, माइकोराइजा, जिसका एग्जांपल पाइनस ले सकते हैं आप। साइकस जो होता है ना, वो एंटू फिक्सेशंस मतलब कि साइनोबैक्टीरिया के लिए वर्क करता है। एंटू फिक्सेशंस पे जब भी क्वेश्चन आएगा साइकस अप्लाई करेंगे। अगेन अनब्रांच जो कि साइकस होता है, और ब्रांच जो कि पाइनस और सिड्रस होता है। तो एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, ठीक है, कि जिम्नोस्पर्म के इंटरनली जो अनब्रांच है वो क्या है, तो साइकस है, और जो ब्रांच है वो क्या है, तो पाइनस और सिड्रस है, ठीक है। उसके बाद फिर एक और हमारा यहाँ पे कहा जा रहा है, थिक क्यूटिकल एंड द सन केन स्टोमाटा आल्सो हेल्प इन द रिड्यूस्ड ऑफ द वाटर लॉस, ठीक है। तो वाटर लॉस के लिए कौन सा लेते हैं, तो क्यूटिकल या फिर स्टोमाटा आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस, तो दो टाइप्स के जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस्ड होता है, इसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रो और मेगास्पोर जो कि हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते, ठीक है। 1 MMC कहने का मतलब है एक मेगास्पोर मदर सेल, क्योंकि यहाँ पे मेगास्पोर बन रहा है। अगर यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल रहता तो 4 माइक्रोस्पोर बनता है, लेकिन यहाँ पे एक मेगास्पोर मदर सेल है, MMC मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो 1 MMC इज इक्वल टू 4 मेगास्पोर, मतलब कि एक मदर से 4 मेगास्पोर बन रहे हैं, 4 उनके बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे ऐसे भी हो सकता है कि अगर किसी के पास 50 MMC है तो कितने मेगास्पोर बनेंगे, तो 50 × 4 कर लेंगे हम, कितने आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। अब आएंगे हम अपने लास्ट टाइप पे, जो कि एंजियोस्पर्म का है, और यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर, ठीक है। ये फ्लावर का यहाँ पे डिफिनीशन दे दिया गया। उसके बाद सीड इज इंक्लूस्ड इन द फ्रूट, सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, इंक्लूज होते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। स्मॉलेस्ट ट्री का नाम वोल्फिया दिया हुआ है, टॉलेस्ट ट्री का नाम इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यूकेलिप्टस, ठीक है। तो ये जो होता है वो 100 मीटर का होता है, जो कि आपको याद कर लेना है। ये जो टॉलेस्ट ट्री है, ये बोथ कहने का मतलब, बोथ तो ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि ट्री जो होता है वो प्रोवाइड करता है फूड, उसके बाद फूडेड एंड फ्यूल मेडिसिन, काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं वहाँ पे। फ्यूल का भी काम करता है, फॉडेड का भी काम करता है, फोडर का, और कुछ फूड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो टॉलेस्ट फ्लावर के इंटरनली आप ये सब याद रखेंगे। और इसके टाइप होते हैं, टाइप 2 टाइप का होता है, एक डाइकोटिलेडन और एक मोनिकोटिलेडन, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो एंजियोस्पर्म हमें अगले चैप्टर्स में भी पढ़ने हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म भी हम मतलब कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस के इंटरनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावर में भी पढ़ते ही हैं। लेकिन मेन जो आपका टॉपिक था वो क्या क्या था, आल्गी था, ब्रायोफाइट था। अब देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मेन आपने जो कि आल्गी में देखा, आल्गी के रेड आल्गी, ब्राउन आल्गी और ग्रीन आल्गी में आपने जो एग्जांपल्स देखे हैं वो सारे के सारे एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट में आपने जो मोसेस पढ़ा ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगेन टेरिडोफाइटा के जो हमने एग्जांपल देखा, प्लीज़ दोस्तों मन से पढ़ो, तो वो भी जो है वो एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम आगे भी उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे जो भी कंसेप्ट आपको बताया गया है वो बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो मतलब कि कंसेप्ट है वो सबको पता चले, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।